अब देश के लिए बड़ी फिक्र बनते जा रहे आतंकवाद की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार और फौज की सरपरस्ती हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी पाकिस्तान की शय पर हिंदुस्तान के खिलाफ नई आतंकी साजिश रचे जाने के सबूत और सुराग मिलने लगे हैं। इसके तार धर्मांतरण गैंग के सरगना उमर गौतम और उसके साथ जहांगीर से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कन्वर्जन के काले खेल में आईएसआई की सरपरस्ती और विदेशी फंडिंग के प्रूफ तो पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अब इस पूरे खेल में टेरर एंगल का भी खुलासा होता जा रहा है, जो बताता है कि मजहब की आड़ में देश के खिलाफ नापाक साजिश रची जा रही थी। धर्मांतरण गैंग की टेरर फाइल का खुलासा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। आतंकी संगठनों से कनेक्शन का सुराग। एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जांच तेज होती जा रही, जैसे जैसे उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ हो रही, धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म की परत दर परत खुल रही। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और विदेशी फंडिंग के बाद कन्वर्जन गैंग के आतंकी संगठनों से कनेक्शन और मूक बधिर बच्चों को जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के भी सुराग मिले, जिसके सबूत जुटाने के लिए एटीएस की टीमें यूपी समेत देश के कई राज्यों में दिन रात पड़ताल में जुटी। हम लोग किसी भी चीजों को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और सभी एंगल इनमें खंगालेंगे, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और एटीएस ने बहुत मेहनत से इस चीजों का खुलासा किया। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर ज्यादातर मूक बधिर होते थे, जिन्हें बरगलाने के लिए स्कूलों में इन्होंने अपने ही साइन लैंग्वेज टीचर प्लांट कर रखे थे, जो धर्मांतरण की बुनियाद रखते थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख परिवार के बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। अब तक 24 राज्यों में उमर गौतम के नेटवर्क के तार फैले पाए गए हैं। एटीएस की जांच जारी, लेकिन अब तक जो सबूत और सुराग मिले हैं वो न सिर्फ धर्म बल्कि देश के भी खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। उमर गौतम अपने साथियों की मदद से मासूम लोगों को किस तरह बरगलाकर गुमराह करके धर्म परिवर्तन करा रहा है, इसको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक शहर के बीचों बीच मौजूद एक मोहल्ले में कुछ हिंदू परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया। दूसरे समुदाय के लोगों की दबंगई और गुंडागर्दी से परेशान होकर लोगों ने घरों की दीवारों पर अपना दर्द और डर दोनों लिख डाला। दीवारों पर लिखे ये चंद शब्द भर नहीं है, बल्कि ये इन दीवारों से बने घरों में रहने वालों के दिलों में घर कर गई है। ये दहशत की वो कहानी बयां करते हैं जो ज़हन से निकलकर दीवारों पर छप गई है। लड़कियां छेड़ छेड़ के लड़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियां छेड़ते हैं, धन पर मन करेंगे, कह रहे थे हम घर छोड़ कर चले जाएंगे, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। धमकी देते हैं। क्या क्या धमकी देते हैं? माने यही माने जाने की। क्या करे भैया, यहाँ जब उलझन हो जाए तो तुम्हें क्या करे, छोड़ेबे न करी, क्या करेगा। सुना आपने डर और मजबूरी से भरी इन आवाज़ों को। ये कानपुर के कर्नलगंज इलाके के उन 10 हिंदू परिवारों के लोग हैं जिनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। इन लोग इन लड़कियां छेड़ने लगे, लड़कियां छेड़ छेड़ के लड़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियां छेड़ते हैं, धन पर मन करेंगे कहते हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि लड़कियां अपने घर करो नहीं तो घर छोड़ के जाओ। उन लोग के घर सामने ही है, उन्हीं लोग करवाते हैं, दूसरे बाहरी लौंडे बुलवा के करवाए था। ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जो इन आरोपों को सच साबित करता है। जिन घरों पर पलायन की बात लिखी गई, उनमें से एक घर के बाहर की ये तस्वीरें 19 जून की हैं, जब हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके घर पर आरोपियों की भीड़ ने धावा बोला। लड़की के पिता और भाई के साथ मारपीट की और धमकाया। सभी लोग कह रहे हैं कि
जैसे ही जो है योगी जी की सरकार जाएगी तो उसके बाद जो है हमारी प्रतिक्रिया होगी। आप लोग समझ में लो, हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि किसी ने नहीं की होगी। हम दहशत में बहुत है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हम तो खुद कह रहे थे हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। इतनी दहशत इसलिए थी क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, लंबे अरसे से ऐसे ही इन्हें डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन इनका दर्द किसी को दिख नहीं रहा था। आखिरकार इन लोगों ने अपनी मजबूरी और डर को दीवारों पर उकेर दिया। आखिरकार मामला मीडिया में छाया तो यूपी की सुस्त पुलिस एक्शन में आई। फौरन आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई और दीवारों पर दर्ज दहशत की इबारतों को पेंट करके मिटा दिया गया। जब दहशत घर करती है तो साहस टूट जाता है और नतीजा होता है कि हम पलायन कर रहे हैं। वही तस्वीर कल तक यहाँ पर देखी जा रही थी। देखिए अब इसे पेंट करके मिटाया गया है। इन मकानों पर लिख दिया गया था कि हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी। में जो एफआईआर प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया। 2 लोग की गिरफ्तारी की गई और फिर कल 2 लोग और इसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें किसी भी प्रकार कोई किसी को डराए धमकाए ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए भले ही यहाँ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हों और फिलहाल यहाँ रहने वाले हिंदू परिवार कुछ राहत भी महसूस कर रहे हों, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि इस सरकारी सुरक्षा के हटने के बाद क्या होगा। इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। परिवार से भी हमने बातचीत की। उनका आरोप है कि ये कोई आज की घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े की वारदातें सामने आ चुकी हैं। बार बार धमकी दी जाती है कि यहाँ से घर छोड़ दो, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाओ, अगर नहीं गए तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो। एक तरफ यूपी में धर्मांतरण को लेकर हर रोज़ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ कानपुर में भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर दबाव बनाकर धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा चैनल पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, कानपुर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।